बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कंस्ट्रक्शन गाइड में आसिम मिन्हास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे ईंट की इकसाम के बारे में कि ईंट की कितनी इकसाम पाई जाती हैं। बुनियादी तौर पर एक आम कॉमन आदमी के नज़दीक एक बंदा जो ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाता है या कभी कभार ईंट की ख़रीदारी करता है, उसके नज़दीक दो किस्में पाई जाती हैं ईंट की, आला और अदना ईंट। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए और प्रैक्टिकली देखा जाए, किसी भी जगह आप ईंट की ख़रीदारी के लिए जाएं तो आपको ये इन तमाम बातों का जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इन तमाम कैटेगरीज़ को देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर तभी आप जाकर अच्छी ईंट की ख़रीदारी कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास दर्जा अव्वल की ईंट, उसके बाद दर्जा दोम, फिर दर्जा सोम। ये तीन कैटेगरीज़ मेन कैटेगरीज़ आती हैं। दर्जा दोम थोड़ी लो लेवल की ईंट होती है और सोम जो है वो उससे भी लो लेवल की ईंट में आ जाती है। उसके अलावा एक आ जाती है टूटी हुई जो ईंटें होती हैं, उन्हें टोटा ईंट कहते हैं। ये चौथी कैटेगरी आ गई। 5वें नंबर पे है हमारी खिंगर वाली ईंट, जिसके साइड पे आपने देखा होगा कि ऐसे काला काला सा पिघल के कोयला या मिट्टी पिघल के तो वो साथ लग जाती है। ये भी एक कैटेगरी आती है ईंट की। इसके खिंगर के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। और नंबर 6 पे आती है हमारी बारशी ईंट। ऐसी ईंटें जो खुले आसमान के नीचे पड़ी होती हैं और बारिश स्टार्ट हो जाए पकाई से पहले उनको, तो वो ईंट की शेप को ख़राब कर देती हैं। उसके ऊपर जो मार्का लगा हुआ था, मिसाल के तौर पर PR1 या 33 या 555 या स्टार 1, इस टाइप के मुख्तलिफ मार्के हर ईंट पर होते हैं, तो उनको जो है वो मार्के को भी ख़राब करती है और ईंट की शेप पूरी को ख़राब कर देती है। इसको कहा जाता है बारशी ईंट। इसके अलावा सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी आला किस्म की ईंट आइडियल कैटेगरी की आती है, जिसे सुप्रीम ईंट या स्पेशल ईंट कहा जाता है। और अभी हम अगर आपको ईंट की कैटेगरियों के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आने वाली ईंट के बारे में बताएं तो ये देखिए आप, ये हमारे पास दो ईंटें हैं। ये दर्जा अव्वल की ईंट है। इसकी शेप, इसकी रंगत आप देखिए, इससे भी आपको अंदाज़ा होता है। और इसकी आवाज़ के साथ आप देख रहे हैं, ये आवाज़ इसकी किस तरीके से, ये टल्ली की तरह इसकी आवाज़ आ रही है। कितनी मज़बूत और कितनी साफ़ सुथरी, कितनी वेल्ड शेप है ये। और इसके बाद अगर दूसरे दर्जे की ईंट की बात करें, ये थोड़ी कम पक्की होती है। इसकी आवाज़ भी उस तरह की मज़बूत या अच्छी नहीं होगी। थोड़ी इसमें खड़खड़ाहट, मामूली सी जो टल्ली है, उसकी टल्ली की तरह जो पहले बो रही थी, उसके मुकाबले में ये इसकी आवाज़ थोड़ी कम मज़बूती की तरफ आएगी। इसके बाद तीसरे दर्जे की ईंट, ये देख रहे हैं, इसके एक तो शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये इतनी मज़बूत नहीं है। और इसके बाद इसको खड़काने से भी ये इसकी किस कदर मोटी और खड़खड़ी और रफ सी आवाज़ है। ये ईंट कच्ची ईंट है। और इसके बाद ये भी एक कैटेगरी है जो कि आपको पट्ठे पर और ठिये पर, जहाँ पर ईंटें स्टॉक होता है, जहाँ पे ईंटों का जो सेलर होते हैं, उनके पास ये कैटेगरी भी आपको मिलती है। ये ईंटें जो उतारने चढ़ाने के दौरान टूटती हैं, टोटा ईंट कहते हैं। ठे से या ठिये से आपको टोटा ईंटों की एज़ पर डिमांड आपको टोटा ईंटें भी मिल सकती हैं। इसके बाद आगे 5 नंबर कैटेगरी हमारे पास आती है बारशी ईंट। जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, ईंट की शक्ल देखिए कि ये सारी बारिश की वजह से पूरी डैमेज हुई है। ये नाकारा ईंट है। ये पकाई में भी आम तौर से कच्ची रह जाती है और इसके अलावा जो है ना, इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से दीवारों की चिनाई में भी फ़र्क आता है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखिए कि एक और बात आपको बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो ईंट है, मुमकिन है कि ये हमारी ईंट पकाई में बहुत अच्छी हो। बाज़ दफ़ा ईंटें कम डैमेज होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा डैमेज हुई है। बाज़ बारशी ईंटें कम डैमेज होती हैं और पकाई में भी अच्छी होती हैं। उनको आप बुनियादों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बुनियाद के अंदर ईंट छुप जाती है। बुनियाद को प्लस्तर भी नहीं करना होता, तो वो उस हिसाब से ये बारशी ईंट अगर अच्छी मज़बूत हो तो ये आपको फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा एक कैटेगरी और है 6 नंबर पर, खिंगर वाली ईंट। ये देख रहे हैं आप, इनके साथ इस तरह खिंगर लगा होता है जो कि दौरान पकाई ये इनके साथ लग जाता है। ये भी अगर अच्छी मज़बूत ईंट है, पकाई में अच्छी है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ इस ईंट को हम अच्छी कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। ये ईंट खिंगर है लेकिन है बहुत मज़बूत, बहुत ज़बरदस्त। इसकी आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ, देखिए मज़बूती में इसकी कैसी आवाज़ है।
ये तमाम ईंटों से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट है बेसिकली ये जो खिंगर लगा हुआ है इसकी वजह से ये इसमें थोड़ा है, बाज़ ईंटों में बहुत ज़्यादा होता है और मिस्त्री लोग उसको लगाना और अटैच करना इसको पसंद नहीं करते। ये आपके आगे खिंगर ईंट, और इसके अलावा एक ये कैटेगरी है जो कि ये भी खिंगर की ही कैटेगरी में आती है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें किस कदर क्रैक्स हैं, किस कदर होल्स हैं बने हुए। ये इंतहाई घटिया और इंतहाई नाकस और नाकारा ईंट है। ये सिर्फ आप जिस तरह टोटा ईंट इस्तेमाल कर सकते हैं फ़र्शों के अंदर फ़र्श वगैरह डालने के लिए, इसी तरह सेम ये भी इस्तेमाल हो सकती है, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। ये इसकी शेप देखिए आप, इंतहाई बेकार है। इसके अलावा एक हमारे पास कैटेगरी आती है, इसको अगर हम खड़का कर देखें तो ये देखिए ज़रा सी ठोकर लगने से ये ईंट टूट गई है हमारी। ये देखिए, ये देखा आपने, ज़रा सी ठोकर लगी है, ऐसे हल्की से मैंने ठोकरा है, ये इसकी आवाज़ भी किस कदर कच्ची है और ज़रा सी ठोकर लगने से ये ईंट टूट जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं स्पेशल ईंट। वो ईंट है जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत, वज़न के लिहाज से इंतहाई पूरी और गुड लुकिंग होती है। ये ईंट सबसे ज़्यादा महंगी होती है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ये थी हमारी आज तक की वीडियो में बताई जाने वाली ईंट की इकसाम। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इसके बारे में अच्छी तरीके से पता लग गया होगा कि ईंट की टोटल कितनी इकसाम पाई जाती है। मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। दर्जा अव्वल की ईंट, दर्जा दोम की ईंट, दर्जा सोम की ईंट, टोटा ईंट, खिंगर ईंट, बारशी ईंट और स्पेशल ईंट, ये 7-8 और कैटेगरीज़ हैं। और खिंगर में भी बाज़ ऐसे खिंगर होते हैं जो इंतहाई बेकार हैं, लेकिन बाज़ ऐसे खिंगर होते हैं जो कि इंतहाई मजबूत होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में हम आपकी खिदमत में नेक्स्ट हाज़िर होंगे और आपको एडवांस में बता देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो हमारी होगी ईंट की पहचान के मतलब। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको ईंटों की इकसाम और ईंटों की पहचान के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो सके। और मेरी अगली वीडियो खुसूसी तौर पर ईंट की पहचान के बारे में है, उसको लाजमी आप देखिए ताकि आपको ईंट की पहचान का अंदाज़ा हो सके कि ईंट की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, ताकि आप किसी जगह धोखा ना खाएँ। जितने पैसे आप दे कर आएँ, बिलफर्ज आप 2 लाख रुपया ईंट का देते हैं तो 2 लाख वाली ही ईंट आए। अगर 1 लाख रुपया देते हैं तो 1 लाख वाली ईंट आए। ऐसा ना हो कि आप लाख रुपया दें और आपको 75,000 या 80,000 या 70,000 रुपये वाली ईंट मिल जाए।